नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। हमारे देश में दो वाकया ऐसे होते हैं और उसके बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं उस पर आती हैं जिसमें साफ दोगलापन नजर आता है। और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि हमारे देश का जो न्यायालय है, जहां पर लोग न्याय की गुहार को लेकर जाते हैं, वहां से न्याय उनको मिलेगा ऐसी उम्मीद रखते हैं, वहां से किस प्रकार की टिप्पणी की जाती है। हम उस पर कुछ नहीं कह रहे कि उन्होंने क्या कहा, न्यायालय का क्या आया है। जो उन्होंने कहा है वैसा ही आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से हमारे देश में दोहरी मानसिकता जो है वो चल रही है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम सेकुलर लोग हैं, हमें किसी भी धर्म से, किसी समुदाय से मतलब नहीं होता है, और लेकिन उसके बाद ही जैसे किसी भी प्रकार की टिप्पणी की जाती है तो उस पर एक तरफ तो बवाल मच जाता है और दूसरी तरफ लोग सपोर्ट करते हैं, और वहीं पर अपनी पार्टी को लेकर ही लोग सवाल नहीं उठा पाते हैं। अब हम बताएंगे कि किस तरीके से काशी विश्वनाथ का जो मामला है वो आता है, उसके बाद से ही ये पूरा वाकया जो है वो शुरू होता है। आपने देखा कि जो शिवलिंग मिला ऐसा दावा हिंदू पक्ष ने किया जब काशी विश्वनाथ में सर्वे हुआ, उसके बाद से ही तो उस पर टीवी डिबेट्स होने लगी और लगातार लोग शिवलिंग का मजाक बनाने लगे। और बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, चाहे सवा नकवी हों या तमाम ऐसे पत्रकार जो अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं कि हमने हमेशा सही किया है, हम देश के हित में हैं, और तमाम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन उसके बाद ही राणा आयुब और तमाम जो लोग हैं उनके लिंक जो हैं वो विदेशों से मिलते हैं कि किस प्रकार की फंडिंग हो रही है, और ये हम नहीं बल्कि ईडी कहती है। और जांच में मिलता है, बाकायदा उन्हें हिरासत में भी लिया जाता है, पूछताछ भी चलती है। अब ऐसे पत्रकार देश का माहौल खराब करने के लिए शिवलिंग का मजाक बनाते हैं, और तब ना तो किसी के तरफ से ये बात कही जाती है कि उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए, कोई भी इसकी मांग नहीं करता है। लेकिन जब लगातार टीवी डिबेट्स में इस प्रकार से जहर और नफरत फैलाया जाता है, उस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए नुपुर शर्मा एक बयान देती हैं, उनका प्रवक्ता पद चला जाता है। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला है, पार्टी उस बात को नहीं एक्सेप्ट कर रही है तो पार्टी उन्हें बाहर कर सकती है, और उन्होंने कर भी दिया। लेकिन उसके बाद से ही लगातार असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और तमाम लोग उन्हें फांसी देने की मांग कर रहे थे। और इसके साथ ही आपने देखा कि औरंगाबाद के उनके जो सांसद हैं उन्होंने भी इस पर बयानबाजी की और कहा कि उनको न्यायालय की तरफ से सख्त से सजा मिलनी चाहिए, उन्हें फांसी पर लटका देना चाहिए। ये सारा मामला होता है नुपुर शर्मा के लिए, और नुपुर शर्मा को लगातार आज भी मांग की जा रही है कि उन्हें अरेस्ट किया जाए और उन्हें उठाकर जेल में डाला जाए, जबकि नुपुर शर्मा ने इस पर माफी भी मांग ली है। अब हम बात करते हैं जिन लोगों ने माफी तक नहीं मांगी है और सरेआम धमकी दे रहे हैं। जी हाँ, महुआ मोइत्रा काली पोस्टर जो विवाद हुआ है, लीना नाम की एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने काली एक विवादित पोस्टर बनाया है जिसमें आप सभी ने देखा होगा कि माँ काली के हाथ में सिगरेट दिखाया गया है, और इसके साथ ही LGBTQ का जो झंडा है वो भी वो पीछे से उठाए हुए नजर आते हैं। तो वो जो पोस्टर है, विवादित पोस्टर, उसको लेकर हिंदू समाज की जो भावनाएं आहत हुई, उस पर उन्होंने आपत्ति जताई, विरोध जताया, और उसके बाद किस प्रकार से हंगामा शुरू हो गया कि आप थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं कर सकते। जब नुपुर शर्मा का बयान आया तब यही लोग कह रहे थे कि नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए, और आज वही लोग हैं लीना को समर्थन कर रहे हैं। साथ ही महुआ मोइत्रा जिन्होंने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बहुत बड़ा बयान दे दिया, उन्होंने मांस और भक्षी और शराब का सेवन करने वाली माँ काली को बता दिया। अब ये हिंदू समाज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसीलिए इस पर विरोध जता रहा है। अब महुआ मोइत्रा का जो बयान आया है बहुत ही चौंकाने वाला है। ये बोल रही है कि आपको जितनी FIR करनी है कर लीजिए, मैं आप सबको कोर्ट में देख लूंगी। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से वो धमकी दे रही हैं, जबकि मामला जो है अगर न्यायालय में जाता है उन्हें नहीं पता है कि फैसला क्या आएगा। उन्होंने सेंटीमेंट को हर्ट किया है लोगों के, क्योंकि इससे पहले नुपुर शर्मा पर न्यायालय ने ही बयान दिया था। क्या कुछ कहा था हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को लेकर कहा था कि इनका जो बयान है बेहद खतरनाक है और देश के लिए खतरा है, इन्हें पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। उदयपुर में जो घटना हुई, आप सभी जानते हैं कि सर तन से जुदा जो नारे लगाए जाते हैं, उसी के चलते ही वहां पर एक घटना को अंजाम दिया गया, और इन सब मामलों का जिम्मेदार भी नुपुर शर्मा को ठहराया जाता है। लेकिन वहीं पर महुआ मोइत्रा इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकती हैं कि वो कोर्ट में देख लेंगी और उनके साथ कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि महुआ मोइत्रा को पता है कि इससे पहले एक फिल्म आई थी 2014 में, PK, आमिर खान की ये मूवी थी, और उसमें हिंदुओं की जो भावनाएं हैं वो आहत हुई थी, और उसके बाद हिंदू समाज जो है वो कोर्ट पहुंचा हुआ था। तो उस पर भी न्यायालय ने यही कहा था कि अगर आपको ये फिल्म पसंद नहीं है तो आप मत देखिए। हमारा समाज जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है, आजकल इंटरनेट पर सब कुछ उपलब्ध है, और सभी जो बच्चे हैं उन लोगों को सारी चीज़ें पता हैं। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, फिल्म रिलीज़ होती है, हर कोई देखता है कि किस प्रकार से उस मूवी में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जाता है। वो मजाक बनते हुए सभी देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉमेडियन हैं जो कॉमेडी के नाम पर किस प्रकार से
हिंदू देवी देवताओं के लिए अपशब्द कहते हैं, मजाक बनाते हैं, माहौल उड़ाया जाता है, लेकिन उस पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। और इसीलिए शायद उन लोगों को पता है जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं या इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं कि उनके साथ कुछ नहीं होने वाला। शबा नकवी आपने देखा होगा, ना गिरफ्तार हुई, ना ही कोई कार्रवाई हुई, और किस तरीके से वो अमन चैन से रह रही हैं। लेकिन नुपुर शर्मा का जीना दूभर हो गया है। लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है ममता बनर्जी की पुलिस की तरफ से। आप समझ सकते हैं, उन्हीं की सांसद, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा मां काली को लेकर विवादित बयान देती हैं, लेकिन उस पर ममता बनर्जी का एक भी बयान नहीं आता है, ना ही उन पर कार्रवाई करने की मांग की जाती है और ना ही उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है। लेकिन नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया जाता है। ये सिर्फ इतने ही नहीं, महुआ मोइत्रा ही नहीं, सपा अखिलेश यादव जो नुपुर शर्मा को लेकर बयानबाजी कर रहे थे, देश की बदनामी हो गई और बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनके कितने नेताओं ने हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है, शिवलिंग का मजाक उड़ाया है, लेकिन उन्हें पार्टी से बाहर नहीं किया गया। असदुद्दीन ओवैसी जो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, उनके भाई अकबरुद्दीन का बहुत सारा ऐसा वीडियो है, हमने आपको सुनाया भी है, जिसमें उन्होंने शिव को लेकर, भगवान राम को लेकर, उनकी माँ को लेकर किस प्रकार की आपत्तिजनक बातें कही हैं। ये सारी वीडियोज़ हमने आपको पहले दिखाई हैं कि किस प्रकार की बयानबाजी उनके तरफ से की गई है, लेकिन उन्हें कोर्ट बरी कर देता है, उन पर कोई भी कार्रवाई भी नहीं होती। और ना ये दोगले लोग जो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, उन पर कार्रवाई करने की मांग करते। यहां तक कि लीना को समर्थन किया जा रहा है, महुआ मोइत्रा को समर्थन किया जा रहा है, लेकिन हंगामा सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा पर ही। और वो 57 देश, इस्लामिक देश जो नुपुर शर्मा पर ज्ञान बांट रहे थे, आज वो भी खामोश हैं। क्यों इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो मामला है वो भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन जैसे ही बात किसी और वर्ग समुदाय की आ जाती है, वहाँ पर उनका मामला जुड़ जाता है। लेकिन जो हिंदू हैं, उन पर जिस प्रकार से हमेशा अटैक होते हैं या जिस प्रकार की टिप्पणी की जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार वो है, सख्त कानून इसके खिलाफ भी बनना चाहिए। जो सज़ा अगर एक अलग वर्ग समुदाय जो है, विशेष समुदाय, उस पर टिप्पणी करने पर मिलती है, वही सज़ा हिंदुओं पर भी अगर कोई टिप्पणी करता है तो उसको मिलनी चाहिए। अगर आपको किसी भी धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है तो वहाँ पर आपको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, शिवलिंग को लेकर अपने अलग अलग तथ्य रख रहे थे। बहुत सारी टीवी डिबेट्स आपने देखी होंगी, हमने आपको दिखाई भी थी, जहाँ पर शिवलिंग को लेकर किस प्रकार का माहौल उड़ाया जा रहा था, उसे प्राइवेट पार्ट तक बताया जा रहा था, जबकि उनको नॉलेज भी नहीं है कि आखिर शिवलिंग है क्या। शिवलिंग एक आकृति जो शिव के रूप में हम पूजा करते हैं, उसे प्राइवेट पार्ट बोलना या किसी और चीज़ से जोड़ना बिल्कुल सरासर गलत है और ऐसा है भी नहीं। जिनको सनातन का ज्ञान नहीं है वही इस प्रकार की बातें करते हैं, वो अज्ञानी। और उसके बाद अब उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरीके की बातचीत करते हैं। एक और भी मामला है, जमानत भी मिल गई है जुबैर का। आप सभी जानते हैं जुबैर जो है फैक्ट चेक करते हैं, ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं, और उनकी गिरफ्तारी होती है, हो हंगामा मचता है, उन्हें रिलीज़ किया जाए और तमाम तरह की मांगें उठती हैं। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने भगवान हनुमान को लेकर एक बेहद घटिया प्रकार की टिप्पणी की थी, और ये ट्वीट उनका बहुत पुराना था। इसके साथ ही बहुत सारे फेसबुक पर भी उनके पोस्ट थे जो कि उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया, और यही जुबैर हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा को विलन बनाया था। तो इस प्रकार का माहौल हमारे देश में चल रहा है। एक तरफ सिलेक्टिव लोग हैं कि चंद बातों को लेकर ही सामने आते हैं। नसरुद्दीन शाह जो अभी तक ये बोल रहे थे कि हमने तो नहीं देखा है कि हिंदुओं का कोई मजाक बनाता है, उनके देवी देवताओं का मजाक बनाता है, कोई भी ऐसा नहीं करता है। वो लोग नुपुर शर्मा पर तो बोलने आए थे, लेकिन अब लीना जो कि उनके ही सिनेमा से ही जुड़ी हुई हैं, उन पर एक भी उनकी टिप्पणी नहीं आई, ना ही उन्होंने कोई बयानबाजी की, और ना ही इस पर उन्होंने विरोध जताया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी बहुत सारे बॉलीवुड स्टार हैं जो बाकी मुद्दों पर तो बोलने आते हैं, लेकिन जब हिंदुओं से जुड़ा मामला होता है खामोश हो जाते हैं। उनको भी पता है कि हमें कहाँ पर बोलना है, कहाँ पर नहीं बोलना है। और फंडिंग जो कि हमने आपको बताया कि ईडी की जांच में मिलती है, तो ये बहुत बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है। तो सरकार को भी इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है? जो कुछ भी बयानबाजी हो रही है महुआ मोइत्रा, लीना और नुपुर शर्मा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।